एक बूढ़ी दादी से मिलोगे। एक छोटे से शहर के एक पुराने मकान में वो अकेली रहती है। मक्खी के जालों जैसे बाल, एकदम नाजुक सी कदकाठी, हाथ में एक लकड़ी का सहारा और चौकन्ना नजर। उनको देखते ही थोड़ा डर सा लगता है। बहुत बार वो आपको शहर के सड़कों पर अकेली घूमती हुई मिलेगी। कभी कभी उनके खिदमत में नौकर, गाड़ी, ये सब भी दिखेगा। और सच कहूँ तो जैसे जैसे आप उनको रोज देखोगे, थोड़ी थोड़ी दया भी आने लगेगी। इसीलिए हिम्मत करके आप एक दिन उनसे मिल लोगे, बात करोगे और वो आपको अपने पास बिठाएगी और धीरे धीरे अपनी कहानी बताने लग जाएगी। उनकी कहानी शुरू होगी उनके दादाजी से और चलेगी उनके खुद के नाती तक। पहले आपको वो एक रेगुलर कहानी लग सकती है, पर धीरे धीरे वो अपने एक एक सीक्रेट्स, राज की बातें बताने लगेगी और फिर अब वहां से उठने का नाम नहीं लोगे, क्योंकि इस दादी की कहानी और उनका बताने का तरीका होगा तो बड़ा दिलचस्प। तो इस दादी से मिलने आपको ये किताब पढ़नी होगी, द ब्लाइंड असैसिन बाय मार्गरेट एटवुड। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज धनश्री और इस चैनल पे मैं अलग अलग बुक रिव्यूज, बुक समरीज और बुक रिकमेंडेशंस लेके आती हूँ। तो ये मेरी फर्स्ट मार्गरेट एटवुड नॉवेल है। ये मुझे एक बुक एग्जीबिशन में मिली थी और इसका प्लॉट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था। दैट्स व्हाई आई बॉट इट। इस बुक की प्रोटोगनिस्ट आइरिस चेज, जो अपने 80s में है, आज भी अपनी बहन की मिस्टीरियस डेथ को याद करती है, जो कुछ 50 साल पहले हो चुकी है, और उसी की याद में वो अपनी कहानी बताने लगती है। तो धीरे धीरे आपको आइरिस और उसकी बहन दोनों की कहानी, उनके सीक्रेट्स, आइरिस की लाइफ और उनके परिवार के सारे राज समझ आते हैं। इस किताब को लिखने का तरीका मुझे बड़ा यूनिक लगा। इसमें आप 3 कहानियां पढ़ते हो। एक जो आइरिस आपको खुद बताती है, दूसरी जो आइरिस की बहन लॉरा ने किताब लिखी थी उसकी कहानी, और तीसरी लॉरा के किताब का हीरो आपको बताता है। आइरिस तो आपको अपनी कहानी बताती ही है, बट लॉरा के किताब के थ्रू भी आपको आइरिस और लॉरा के लाइफ के बारे में कुछ न कुछ हिंट्स मिलते रहेंगे। इस किताब की खूबसूरती यह है कि इसके सारे कैरेक्टर्स फ्लॉड है। में ईगो बैटल्स है, मिसकम्युनिकेशन है, रिवेंज की भावना है, स्टुपिडिटी है, कावर्डनेस है और करेज भी है। इन सारे कैरेक्टर्स को लेके ऑथर ने सोसाइटी के कई सारे एस्पेक्ट्स पे कमेंट्री की है। फॉर एग्जाम्पल, लॉरा और आइरिस के फादर जो है, वो लॉरा की कंडीशन या आइरिस की कंडीशन, अपनी वाइफ की कंडीशन, खुद की कंडीशन बस एक चेंज ऑफ थॉट से बदल सकते थे, पर उनको ये रियलाइजेशन ही कभी हुआ नहीं। इस किताब में जो भी आइरिस और लॉरा का रिलेशनशिप दिखाया है वो भी मुझे काफी अच्छा लगा और रियलिस्टिक भी लगा। दोनों का स्वभाव काफी अलग है। आइरिस एक बहुत ही प्रैक्टिकल और कॉशियस नेचर की लड़की है और लॉरा एक डे ड्रीमर है, पर रिबेलियस है और नाइव भी है, और दोनों अपने इन्हीं स्वभावों के कारण प्रॉब्लम्स में फंसती है। पर एंड में आइरिस अपने इसी स्वभाव का फायदा उठा के और थोड़ी सी हिम्मत दिखा के रिवेंज भी लेती है। इस किताब में कई सारे विटी ऑब्जर्वेशंस है और इसका राइटिंग स्टाइल थोड़ा डिटैच्ड है। सो दैट मेक्स यू फील एज ए कोई 80 साल की औरत जिसने अपने लाइफ में बहुत सारे अप डाउन्स देखे होंगे, वो सच में आपको अपनी कहानी बता रही है। आप आइरिस के प्रॉब्लम्स, उसकी गलतियां, उसकी डिफिकल्टीज एक्नॉलेज तो करोगे, पर आपको उस पर कभी तरस नहीं आएगा। जब भी मैं अपने नानी के घर जाती हूँ ना, तो वो मुझे अपनी कहानियां बताती है, जैसे उनकी लाइफ कैसी थी, बचपन कैसा था, शादी के बाद वाली लाइफ कैसी थी। तो उनकी कहानियों के थ्रू उस वक्त का थोड़ा सा अंदाजा आता है कि उस वक्त के लोग कैसे थे, अभी के हालात कैसे थे, वो क्यों थे, ये सब बातें समझ आती है। तो ये किताब पढ़ना मेरे लिए उस एक्सपीरियंस जैसा था। मार्गरेट एटवुड 1930s और 1940s का वो दौर कैसा था, तब के लोग कैसे थे, स्पेशली वुमेन की कंडीशंस क्या थी, राइट फ्रॉम द रिच टू द पुअर, इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, पॉलिटिकल लैंडस्केप क्या था, ये सब हमारे सामने खड़ा करती है। और जैसे कि मैंने पहले बताया, इसको बताने का तरीका बड़ा सटल है। इट इज एज इफ शी पॉइंट्स अस टू द राइट डायरेक्शन विदाउट एक्चुअली शोइंग अस द डेस्टिनेशन, एंड शी लीव्स लॉट ऑफ थिंग्स फॉर अस टू फिगर आउट। और रही बात की ब्लाइंड असैसिन कौन है, तो वो मुझे आप पढ़ के बताना। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। हम मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई किताब के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। इफ यू लाइक द content, please leave a like and a comment and share it with book lovers, and do consider subscribing to our channel। और जाने से पहले ये कोड जरूर पढ़ के जाना, क्या पता आपको किताब पढ़ने का मन करे।